यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह BSSC इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको जो 24 सेट GS के हैं वो मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अगर जो आपने वो सेट को नहीं देखा उसको जाकर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब इस समय मैं आपको साइंस जो कि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको करवा रहा हूं। आज सेट नंबर 3 है। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं कि ये अनुमान लगा पाते हैं कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ताकि हम अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या पहला फ्रेंड्स, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स। ब्राहा कोलाइड कहते हैं, सहचारी कोलाइड कहते हैं, या जल विरागी क्लोराइड कहते हैं, या जल विरागी कोलाइड कहते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्राहा कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी सहचारी कोलाइड, ऑप्शन नंबर सी जल विरागी कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी जल रागी कोलाइड। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उसे कहते हैं जल रागी कोलाइड। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे जल रागी कोलाइड कहते हैं। फ्रेंड्स, कोलाइड विलयन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है, कोलाइड विलयन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। कितना होता है फ्रेंड्स। 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। फ्रेंड्स, इन कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। जल रागी कोलाइड को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोलाइड विलयन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स। दूध होता है, रक्त होता है, स्याही होता है और गोंद होता है। फ्रेंड्स, जलरागी कोलाइड से बनने वाले सभी प्रश्न का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम ऑप्शन नंबर ए वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है फ्रेंड्स। त्वरण बराबर होता है F बराबर ma, मतलब बल बटा द्रव्यमान होता है। बल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर। संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर कितना होता है, परीक्षा प्रश्न पूछे एक न्यूटन बराबर कितना, तो आप लोग बताएंगे 10⁵ डाइन होता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। सिलेंडरी लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या द्विफोकसी लेंस का। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
सिलेंडरी लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का या द्विफोकसी लेंस का? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए फ्रेंड्स। जरा दृष्टि को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता का मुख्य कारण कार्निया का ठीक तरह से गोलाकार नहीं होना। अबिंदुकता का मुख्य कारण कार्निया का ठीक तरह से गोलाकार नहीं होना। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। किसको दूर करने के लिए फ्रेंड्स? अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का यूज होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए फ्रेंड्स अवतल लेंस का यूज होता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए फ्रेंड दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक बिंदु से डी दूरी पर स्थित m और स्मॉल m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्गमूल। ऑप्शन नंबर बी उनके बीच की दूरी का वर्ग। ऑप्शन नंबर सी उनके बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर डी उनके बीच की दूरी के घन। क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके बीच की दूरी का वर्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा उनके बीच की दूरी का वर्ग। फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? गुरुत्वाकर्षण का नियम फ्रेंड्स न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल होता है जो किन्हीं दो वस्तु के बीच कार्य करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल होता है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है यदि उसमें द्रव्यमान होता है। फ्रेंड्स, कैपिटल जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। स्मॉल जी का मान कितना होता है फ्रेंड्स? स्मॉल जी का मान क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉल जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। किसने किया था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर बी रिचर्डसन ने। ऑप्शन नंबर सी J.A. फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर डी लीड फॉरेस्ट ने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिसन ने। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। फ्रेंड्स, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया है? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया है? जो मैं ये बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आविष्कार और आविष्कारक से प्रश्न पूछे जाएंगे जरूर से। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया है? फ्रेंड्स, वह किया है डैमलर। और टाइप मशीन का सोल्ज। किसने? सोल्ज। लिफ्ट का आविष्कार FG ओटिस।
ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? फैराडे। लेंस कैमरे का आविष्कार किसने किया? जीन्स। लेंस कैमरे का आविष्कार जीन्स। टायर का आविष्कार डनलप। डनलप टायर, टायर डनलप। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर। टाइप मशीन का आविष्कार सोल्ज। लिफ्ट का आविष्कार FC ओटिस। ट्रांसफार्मर का आविष्कार फैराडे। लेंस कैमरे का आविष्कार जीन्स। टायर का आविष्कार डनलप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए ओडोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी फिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी कॉस्मोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? वह है ओडोंटोलॉजी। क्या है? ओडोंटोलॉजी में दांतों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, फलों का अध्ययन, फलों का जो अध्ययन है वह किस शाखा में किया जाता है? फलों का अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी में करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में फ्रेंड्स हड्डियों से संबंधित विज्ञान के बारे में बताया गया। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों से संबंधित विज्ञान है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों से हड्डियों से संबंधित विज्ञान है। फ्रेंड्स, सिस्मोलॉजी में भूकंप से संबंधित विज्ञान। डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, फार्मिल्डिहाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं फ्रेंड्स? एसिटिलीन पाते हैं, मेथिल अल्कोहल पाते हैं, मीथेन पाते हैं या एथिल फॉर्मेट पाते हैं। फार्मिल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं एसिटिलीन पाते हैं, मेथिल अल्कोहल पाते हैं, मीथेन पाते हैं, एथिल फॉर्मेट पाते हैं। क्या पाते हैं फ्रेंड्स? एथिल फॉर्मेट पाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिक्रमक के रूप में होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ प्रयोगशाला में प्रतिक्रमक के रूप में होता है। फ्रेंड्स, मुलायम साबुन के निर्माण में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मुलायम साबुन के निर्माण में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड का अवरोधक भी है। पोटेशियम ऑक्साइड जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का अवरोधक भी है। शरीर रचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एनाटोमी, ऑर्थोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, स्पेलेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एनाटोमी, ऑर्थोलॉजी, एंथोलॉजी या स्पेलेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शरीर रचना का जो अध्ययन है वह कहलाता है एनाटॉमी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? एनाटॉमी। फ्रेंड्स, ऑर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। जोड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है फ्रेंड्स? ऑर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी में धमनियां या नसों का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी में धमनियां या नसों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। 59 प्रश्न संख्या, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? मलेरिया, प्लेग, प्लाई, मिल्टिस या कोढ़? कौन सी बीमारी जो है सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो वो है प्लेग। क्या है फ्रेंड्स? प्लेग। प्लेग बीमारी जो है यह सबसे तीव्र गति से फैलती है। यह किसके कारण होती है? जो प्लेग बीमारी होती है फ्रेंड्स, प्लेग बीमारी जो होती है जीवाणु के कारण होती है। पासचुरेला जीवाणु के कारण यह बीमारी होती है। यह रोग सर्वप्रथम चीन में देखा गया था। प्लेग जो बीमारी है, यह जो बीमारी है सर्वप्रथम कहाँ पे देखी गई थी? चीन में देखी गई थी। यह जीवाणु के कारण होती है। इस रोग का संक्रमण चूहे में पाए जाने वाला पिस्सू के कारण होता है। इस रोग का जो संक्रमण होता है वह चूहे में पाए जाने वाले पिस्सू के कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो रोग होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देता है। फ्रेंड्स, जो कोढ़ बैक्टीरिया जनित रोग हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। जो कोढ़ बैक्टीरिया है यह किसके द्वारा फैलता है? यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। फ्रेंड्स, पोलियो भी क्या है? पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है पोलियो? यह एक विषाणु जनित रोग है। फ्रेंड्स, परीक्षा प्रश्न पूछे मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो आप लोग बताएंगे एनाफिलीज मच्छर के। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में होता है। क्या होता है? निषेचन होता है, विखंडन होता है, या बीजांड और प्रजनन होता है, या पुनर्जनन होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में होता है, निषेचन होता है, विखंडन होता है, या बीजांड द्वारा प्रजनन होता है, या पुनर्जनन होता है। फ्रेंड्स, पुनर्जनन होता है। क्या होता है? पुनर्जनन होता है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है कौन सा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा है? नींद न आने के लिए जो प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है वह इंसोमिनो है। कौन सा फ्रेंड्स? इंसोमिनो है। फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप वाली स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। जिसे हम लोग बीपी कहते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर वाली स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क संबंधी असामान्य स्थिति, मतलब तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से संबंधित जो असामान्य स्थिति है को क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस कहते हैं तंत्रिका तंत्र और या मस्तिष्क संबंधी जो असामान्य स्थिति है उसे न्यूरोसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना क्या कहलाता है? धमनी की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का जमा होना वह एथीरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एथीरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। फ्रेंड्स, किसी अंग या पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं?
किसी अंग या पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र के निष्क्रिय हो जाने पर, मतलब काम नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स कहते हैं हेमीप्लेजिया। क्या कहते हैं? हेमीप्लेजिया कहते हैं। कल्पना को सच समझने वाली स्थिति को सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। कल्पना को सच समझने वाली स्थिति को सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। ऑप्शन नंबर ए माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर सी रैप्डोवायरस, ऑप्शन नंबर डी HIV। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। टीबी, यक्ष्मा या तपेदिक, यह रोग जो होते हैं वह माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? क्या क्या रोग होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा? तो आप लोग बताएंगे टीबी इसके द्वारा होता है, यक्ष्मा इसके द्वारा होता है, तपेदिक इसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा। फ्रेंड्स, इसके द्वारा कौन से अंग प्रभावित होते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा कौन से अंग प्रभावित होते हैं? फ्रेंड्स, इससे जो अंग प्रभावित होते हैं वह हड्डी, मस्तिष्क, फेफड़ा और यकृत प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया जनित रोग टाइफाइड जो दूषित पानी से फैलता है। बैक्टीरिया जनित रोग है टाइफाइड जो दूषित पानी से, मतलब गंदे पानी से फैलता है। बैक्टीरिया से होने वाले अन्य रोग कौन कौन से हैं? प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनस या न्यूमोनिया, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टमक उदर में, ऑप्शन नंबर बी कोलन में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी सीकम में। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? फ्रेंड्स, वह होता है छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। मानव में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्य में। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक संख्या में होती है, जो सब लिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पहली जोड़ी जो लार ग्रंथि है उसे सब लिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी जो होती है वह लार ग्रंथियां निचले जबड़े के माध्यम से होती है, निचले जबड़े के मध्य में होती है, निचले जबड़े के मध्य में होती है, जिसे क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। दूसरी जोड़ी जो होती है वह लार ग्रंथि निचले जबड़े के मध्य में होती है, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। और फ्रेंड, जो तीसरी जोड़ी होती है लार ग्रंथियां, ये दोनों कानों के नीचे एक एक संख्या में होती है, जिसे पैरोरिट ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरोरिट ग्लैंड कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो वह है ल्यूकोपीनिया। नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी
ल्यूकीमिया। क्या है फ्रेंड्स? ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। क्या? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कैंसर का दूसरा नाम है। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, हड्डी का जो कैंसर होता है, हड्डी का कैंसर उसको किस नाम से जाना जाता है? हड्डी का कैंसर जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं सार्कोमा। सार्कोमा हड्डी का कैंसर कहा जाता है। सार्कोमा हड्डी का कैंसर। और फ्रेंड्स त्वचा का जो कैंसर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है मिलेनोमा। मिलेनोमा। त्वचा का कैंसर जब होगा तो उसे कहा जाएगा, कैंसर का नाम है मिलेनोमा। फ्रेंड्स लिम्फोसाइट का कैंसर जो होता है उसे कहते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा लिम्फोसाइट का कैंसर होता है। नेक्स्ट, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उनमें की मात्रा अधिक होती है। जिंक की मात्रा अधिक होती है, निकेल की मात्रा अधिक होती है, सीसा की मात्रा अधिक होती है, कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है फ्रेंड्स? तो आप लोग बताएंगे निकेल की मात्रा चॉकलेट में अधिक होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्रेंड्स पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बताएंगे मिनीमाता रोग होता है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है। फ्रेंड्स आर्सेनिक युक्त जल पीने से कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आर्सेनिक युक्त जल पीने से कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब फ्रेंड्स फ्लोराइड युक्त जल पीने से फ्लूओरिसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्लूओरिसिस रोग होता है जो दांत व हड्डी को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स जितने भी ऑप्शन है मैं आपको इन सब से भी प्रश्न बन सकते हैं, मैं इन सब को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। अतिचालक वे तत्व हैं, कौन से तत्व फ्रेंड्स? अतिचालक जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर 20 जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बहुत न्यून तापमान पर रोधी बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो विद्युत का चालन केवल बहुत उच्च तापमान पर ही करते हैं। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 66 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है वैसे तत्व को अतिचालक तत्व कहते हैं। जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है तो उसे अतिचालक कहते हैं। फ्रेंड्स अतिचालक की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स अतिचालक की खोज कैमरलिंग-ओस ने की थी 1911 में। अतिचालक की खोज कैमरलिंग-ओस ने की थी 1911 में। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? फ्रेंड्स जब आपको आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य दे रखी है 4 मीटर तो आप लोग जानते हैं ध्वनि तरंग की जो चाल होती है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य मतलब 50 इंटू 40। 50 इंटू 4 जब करेंगे तो आपका क्या आएगा फ्रेंड्स? 200 मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 200 मीटर प्रति सेकेंड। फ्रेंड्स जब आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य दे रखी है आपकी 4 मीटर तो तरंग दैर्घ्य की चाल होती है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य मतलब 50 इंटू 4 तो 50 इंटू 4 200 मीटर प्रति सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है वह मीटर होता है।
आवृत्ति के व्युत्पन्न को आवर्तकाल कहते हैं, जिसका इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति के व्युत्पन्न को आवर्तकाल कहते हैं, इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। दौड़ के दौरान धावक को गुरुत्वीय केंद्र होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है, कितना होता है फ्रेंड्स? उसके पैरों के आगे होता है, उसके पैरों के पीछे होता है, या शरीर के मध्य में होता है, या शरीर के बाईं ओर होता है। दौड़ के दौरान जो धावक जो दौड़ने वाला होता है उसका गुरुत्वीय केंद्र होता है, किधर होता है फ्रेंड्स? शरीर के मध्य में होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र शरीर के मध्य में होता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको क्या कहते हैं? उसको गुरुत्वीय कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब किसी वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के करीब आती है उसका वेग बढ़ता जाता है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इसी गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंड्स, स्मॉल जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स, इसका मात्रक क्या होता है? स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान पूछेगा तो आप लोग बता देंगे 9.8। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से मिल्क और मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक रूप से मिल्क और मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2। स्टेनलेस सल्फाइड को मेसोइक गोल्ड कहा जाता है। स्टेनलेस सल्फाइड को मेसोइक गोल्ड SnS2 कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह जिप्सम से बनता है। जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा कहा जाता है। जिंक सल्फेट जो होता है उसे सफ़ेद थोथा कहा जाता है। जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा कहा जाता है। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम और जिंक की। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम और जिंक की। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज और मैग्नीशियम की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। वह किसकी मिश्र धातु है? तो आप लोग बताएंगे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है मैग्नीशियम। आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? स्वच्छ मंडल कार्निया, रंजिता मंडल, कोराइड। ऑप्शन नंबर सी परितारिका आइरिस। ऑप्शन नंबर डी कचाव कार्य विट्रियस पिंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परितारिका आइरिस। परितारिका आइरिस में उपस्थित वर्णक के आधार पर ही आँखों का रंग निश्चित होता है। आइरिस के बीच एक छोटा छेद होता है। आइरिस जो होती है उसके बीच में देखेंगे तो आप लोग एक छोटा सा छेद होता है जिसे नेत्र
तारा या आँख की पुतली कहा जाता है। आइरिस के बीच एक छोटा सा छेद होता है जिसे नेत्र तारा या आँख की पुतली कहा जाता है। आइरिस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आइरिस यह कार्निया के पीछे वाला भाग होता है। आइरिस जो होता है यह कार्निया के पीछे वाला भाग होता है जो एक रंगीन और पारदर्शक झिल्ली होती है। रंगीन और एक पारदर्शक झिल्ली होती है। बात करें कार्निया की, कार्निया दृष्टिपटल का सामने वाला उभरा हुआ भाग होता है। ये दृष्टिपटल के सामने वाला उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। यह एक पारदर्शक होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण। ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं तथा विषाणु वायरस की संरचना। ऑप्शन नंबर सी मानव अमाशय की भीतरी भाग। ऑप्शन नंबर डी मानव नेत्र का भीतरी भाग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु तथा विषाणु वायरस की संरचना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए लिथियम मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड? जो समान वर्ग से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यह समूह एक ए के समान वर्ग के तत्व हैं जो है ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह समूह एक ए के समान वर्ग से संबंधित तत्व हैं। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार है, सोनार है, अल्टीमीटर है या वेंचुरीमीटर है? फ्रेंड्स, समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोनार। सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, रडार, बात करें रडार की, फ्रेंड्स रडार जो होता है वह दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रडार जो है, रडार ये दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है। फ्रेंड्स, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने वाला एक यंत्र है। एंडोस्कोपी मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त होता है। एंडोस्कोपी मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। एंडोस्कोपी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? अल्कोहल को, मिट्टी का तेल को या ग्लिसरीन को या वसा को? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? फ्रेंड्स, वह वसा के साथ। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन को तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, मुलायम साबुन उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। जो मुलायम साबुन जो होते हैं वह उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। कड़े साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। जो कड़े साबुन जो होते हैं वह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अच्छे साबुन की विशेषता क्या होती है फ्रेंड्स? अच्छे साबुन की विशेषता होती है कि
अच्छे साबुन की विशेषता है कि इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए, मुक्त क्षार जो है उसमें उपस्थित नहीं रहना चाहिए। यह अल्कोहल में विलेय होना चाहिए, यह अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। इसमें नमी की जो उपस्थिति है वह 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए, मतलब उसमें वह साबुन जो है चटकना नहीं चाहिए जब उसको हम लोग यूज करें साबुन को। फ्रेंड्स, ये आपके 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।